आज हम पढ़ेंगे, जी हाँ, रिवीजन करने लगे हैं हम, और रिवीजन स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। और इस रिवीजन में आपको यूनिट टेस्ट के लिए उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या फाइनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके मार्च में होते हैं उसके व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं आपको जो कि टॉपिक्स कराऊंगा। पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे आज, और इसका फिर टेस्ट भी लेंगे 1-2 दिन तक आपका। क्लियर है? आपका 1A का टेस्ट हो चुका है और रिवीजन हो चुकी है, 1B का अब आपका रिवीजन हो गई। और स्टूडेंट्स प्रॉपर अटेंडेंस रखें ताकि आपको समझ आ सके। क्लियर है? और इससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये सारे जो भी आपने पीछे अभी मैंने पढ़ा के हटे हैं, ठीक है। तो ये दोबारा रिवाइज कर लेंगे हम इसे। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, सेकंड चैप्टर ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, जैसे फील्ड है, क्लियर है ना, ऐसे ही हम ये अब चार्ज के बारे में जान चुके हैं। चार्ज होता क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कूलम्स लॉ वगैरह के बारे में हम जान चुके हैं तो फर्स्ट चैप्टर में। तो अब ये चार्ज के बारे में हम स्टडी करते हैं, इसका बिहेवियर कैसा है। तो ये क्या करता है, अगर ये स्टैटिक हो तो ये अपने अराउंड एक फील्ड बना लेता है। जैसे कोई भी हमारे पास एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है उसके, अगर हम उसके नज़दीक एक आयरन फिलिंग्स लेके जाएं, एक आयरन पिन लेके जाएं, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर हम उसको इतनी नज़दीक रखें तब तो वो अट्रैक्ट हो रही है, अगर हम उसको दूर रखें थोड़ी सी तो वो अट्रैक्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी फील्ड है, यहाँ तक उसका जो कि वहाँ तक उसने उसका दायरा है कि अगर वो दायरे के अंदर कोई चीज़ आती है तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसे ही चार्ज जो है, चार्ज के अराउंड एक उसका दायरा है, जहाँ तक उसके उस दायरे के अंदर अगर कोई भी दूसरा चार्ज या प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, अगर दूसरा चार्ज आएगा तो उसे रिपेल करेगा, अगर उसके ऑपोजिट चार्ज आएगा तो उसे अट्रैक्ट करेगा, अगर वो दायरे के अंदर आता है। तो उस दायरे को, दैट इज़ अ स्पेस अराउंड अ चार्ज। देखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज इज द फील्ड दैट परमिएट्स द स्पेस अराउंड द चार्ज। उस चार्ज के अराउंड कितनी स्पेस है, क्लियर है, स्पेस अराउंड द चार्ज। देखें, इट इज अ स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे या फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि एक्सपीरियंस हो जाएगी कोई भी दूसरे चार्ज के अकॉर्डिंग। क्लियर है? सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब उस चार्ज, सपोज कर लो कोई चार्ज है वही, ठीक है, उस चार्ज के फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आने वाला है या उसे फोर्स लगने वाली है, अगले पॉजिटिव है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो दूर जाएगा। क्लियर है? तो अब एक प्रॉपर्टी बन गई कि उस चार्ज के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, किसके ऊपर, पर यूनिट चार्ज के ऊपर। अगर पर यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है तो उसको एक प्रॉपर्टी नाम दे दी, वो तो थी हमारी सिंपल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी कितनी कितनी फोर्स से वो दूसरे चार्ज को, इस चार्ज को धक्का मार रहा है। वट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड दैट पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगी, कितनी फोर्स है पर यूनिट चार्ज पर, उसकी कहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? ये देखो दिखाया हुआ है ना, यहाँ पर चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, एक पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट हो रहा है इधर। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, रिपल्शन। क्लियर है? इजी है। तो ये थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे आज, क्योंकि रिवीजन जो जल्दी फास्ट होगी, और क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं इसी कारण आपको ये पता ही होगा, तो आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करिएगा। दोबारा देख लीजिए वीडियो, कोई बात नहीं है, पर थोड़ा सा फास्ट होगा इसमें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो लिमिट, इसमें लिमिट दी गई है, लिमिट एफ मतलब क्यू अप्रोचेज टू जीरो, मतलब क्यू जीरो नहीं है बट इसमें लिमिट लगी हुई है कि वो अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, बट वो पूरा ज़ीरो नहीं है, तो इसको लिमिट भी लगा सकते हैं हम। क्लियर है? आगे जानते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं जो कि आपको टेस्ट में भी काम आएंगे और फाइनल जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी काम आते हैं ये टॉपिक्स। ये आपको पूरा अच्छी तरह पढ़नी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है इसकी, जो इसके एक्सप्रेशंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, किसी भी चार्ज इसे पाथ, कोई भी पाथ है, स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है,
सच दैट द टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमारे पास पता लग गया अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, अब वो होती कैसी है, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से इसे डिफाइन किया कि एक तरह के पाथ होता है ऐसे सिंगल लाइन, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर ऐसे निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एंटर हो रही है। देखें कितनी सुंदर तरह से साइंटिस्ट ने ऐसे बनाया है कि हम जान सकते हैं भी फील्ड कैसी है। तो हमने ऑब्जर्व किया, हमने इमेजिन किया कि फील्ड ऐसी हो सकती है। तो फील्ड अगर हमारे पास ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल हो तो फील्ड ऐसी हो सकती है। देखो पॉजिटिव से निकल रहे हैं चार्ज और नेगेटिव में एंटर हो रहे हैं, क्लियर है। ये देखें ना, पॉजिटिव से चार्ज निकल रहे हैं, नेगेटिव में एंटर हो रहे हैं। देखिए नेगेटिव में दिखा रहे हैं एंटर हो रहे हैं और पॉजिटिव से निकल रहे हैं, क्लियर है। सो दिस इज अ इमेजिनेशन या दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर हम टेंजेंट लगा दें ऐसे टेंजेंट, हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो टेंजेंट होता है उसे वो बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह। अगर ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, ऐसे जा रही है, तो अगर उसका मैं टेंजेंट बनाऊँ ऐसे, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, अगर मैं उसका टेंजेंट बनाऊँ ऐसे, सो जो टेंजेंट क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर जा रही है, मतलब इधर होगा कोई पॉजिटिव और इधर होगा कोई नेगेटिव। जिसकी तरफ जा रही है वो नेगेटिव होता है ना। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो आप, क्लियर है। तो ये देखें बहुत अच्छा सा बनाया, इसको प्रैक्टिस करनी है आपने, बनानी है, क्लियर है। अगर दो चार्जेस हों ऐसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो उसमें रिपल्शन क्यों होती है, रिपल्शन इसी कारण होती है कि जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक अब पॉजिटिव से भी ऐसे निकल रहे हैं, बाहर निकलने वाले इस तरह से भी ऐसे निकल रहे हैं। तो कोई भी टू चार्जेस, अगर टू लाइंस ऐसे निकल रही हैं, पर इसकी प्रॉपर्टी होती है क्रॉस नहीं कर पाती। अगर ये क्रॉस नहीं कर पाती तो ये मुड़ जाएंगे ऐसे। तो इसी मुड़ने के कारण प्लस और प्लस चार्ज में रिपल्शन होती है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखो ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ इसकी जो फील्ड निकली ये भी ऐसे इसको टच, इसको क्रॉस नहीं कर सकती, तो इसको मुड़ना पड़ेगा ऐसे। अगर इसको ऐसे मुड़ना पड़ेगा तो ये धक्का लगेगा, अपनी पोजीशन पे दोबारा आने चाहेंगे। जैसे रबड़ बैंड होता है, ऐसे हमारी उंगली हैं दो, तो अगर हम दोनों उंगली को ऐसे दबाएंगे, ठीक है ना, और हम अपना हाथ पीछे करेंगे तो ये दो उंगली सीधी हो जाएंगी, ऐसे थोड़ा पीछे आएंगी, धक्का लगेगा इसके ऊपर, क्लियर है। तो ऐसी पॉजिटिव चार्ज पीछे आना चाहते हैं, तो इसी कारण दो पॉजिटिव में रिपल्शन होती है, क्लियर है। ये देखो बताया हो कितना अच्छा, तो पॉजिटिव चार्जेस है इसके ऊपर ऐसे रिपल्शन हो रही है, क्लियर है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है सीधा होना जाता है हमारा अपने आप, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस कर्व्स हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, क्लियर है। तो इसमें क्लोज लूप नहीं बनाती, बट ये क्लोज लूप नहीं बनाती, क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव चार्ज पे जाके, ख़त्म हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन है। इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, होती कॉन्टीन्यूस है, बट ये स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और एंड हो जाती है नेगेटिव पे, ओके। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो टेंजेंट हमें बताया था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देता है। और नो फील्ड लाइंस कट ईच अदर, अगर दो फील्ड लाइंस कट करेंगी तो इसका मतलब वहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विच इज़ इम्पॉसिबल, क्लियर है। और येस इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल। अगर ये चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधी निकलेगी, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री से, ऐसे नहीं, बाद में चाहे कर्व हो सकती है, बट यहाँ से जब निकल रही है बिल्कुल सीधी सीधी निकलेगी, क्लियर है। तो ये आपने पीछे डायग्राम में भी देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल काउंटर अट्रैक्शन बिटवीन, और लॉन्गिट्यूडनली जाती हैं, बनती हैं, और ये प्रेशर एक्सर्ट करती है, जब बताया ना ये प्लस प्लस है, तो जो लाइंस है ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, प्रेशर के कारण इसमें रिपल्शन आ जाती है। तो ये बड़ा ब्यूटीफुली साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी ही हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बताया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 1/r² के अकॉर्डिंग जो है वेरी करती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, आगे है टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो डाइपोल मतलब कि दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस क्यू है, क्लियर है। वो थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं, ये देखिए ये पड़े हैं, कितना डिस्टेंस, 2a डिस्टेंस से पड़े हैं, दो सेपरेट डिस्टेंस पे, तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू चार्जेस है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HCl है, ठीक है ना, है तो ये एलिमेंट्स हैं, बट एग्जांपल समझने में, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, इसमें थोड़ा डिस्टेंस तो होगा क्योंकि क्लोरीन का जो साइज है बड़ा है, हाइड्रोजन का छोटा है, तो इसमें कुछ डिस्टेंस आ जाएगा। तो उस डिस्टेंस, तो इसे कहेंगे हम डाइपोल, टू चार्जेस इक्वल
प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। ठीक है, और चार्जेस का सम जो होगा जीरो होगा, क्यों, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज क्या होगा डाइपोल का, जीरो एट द सेंटर। क्लियर है, ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज इनटू इट्स डिस्टेंस टू है, दैट इज से पी से डिनोट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, माइनस से पॉजिटिव की ओर, ये ध्यान रखना आप। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपने वो सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक्स पे और मुझे सबमिशन करानी है, और सबमिशन अच्छी होनी चाहिए, सभी ने करानी है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा इसके बाद। आज हम इतना पढ़ते हैं, थोड़ा सा कल पढ़, इसको कल ख़त्म कर देंगे, फिर हम उसका टेस्ट लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आज आपने इतना यहाँ तक रिवाइज़ करना, अगर कर सकते हो तो पूरा कर सकते हो आप घर पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक्सियल लाइन वाला भी कर सकते हो इस पे, इसके बाद एक्सियल लाइन वाला आ गया, बस इंपॉर्टेंट दो ही टॉपिक रह गए हैं, तो वो हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।